डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, अखिलेश यादव के रिश्तेदार तेजस्वी बिहार से गए, केजरीवाल गए, अब पश्चिम बंगाल से दीदी भी गई। अखिलेश यादव 2047 तक नहीं आने वाले और 2027 में सैफई चले जाएंगे। विजय है और सारे देश के भाजपा कार्यकर्ताओं समर्थकों में खुशी की लहर है और पश्चिम बंगाल की जीत का जो आनंद है, जैसे लगता है कि हमने एक बार फिर से हिंदुस्तान में जीत दर्ज की है, भाजपा की देश में सरकार बनाई है, वैसे पश्चिम बंगाल की जीत की खुशी है। आसाम में तीसरी बार हमारी सरकार बन रही है, केरल और तमिलनाडु में हमारी विधानसभा में मौजूदगी होने जा रही है और पांडिचेरी में भी दूसरी बार सरकार। अंतिम सवाल है सर, ये अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि दीदी हैं, दीदी रहेंगी। देखिए, अखिलेश यादव जी का खेल खत्म। उनके रिश्तेदार तेजस्वी यादव चले गए, उनके पट्टीदार केजरीवाल जी चले गए और अब उनकी दीदी ममता दीदी चली गई। अब अखिलेश जी 2047 तक के लिए 2027 में चले जाए। 3 राज्यों में मिली जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर तंज किया। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव जिसके साथ रहे वो हार जाते हैं। बंगाल में बड़ी जीत मिली है सर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक जीत ने सिद्ध कर दिया है कि पश्चिम बंगाल की जनता विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आगे आई है। ये स्वामी विवेकानंद जी का जो विचार था, सुभाष चंद्र बोस जी की जो सोच थी और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जिस ढंग से देश के अंदर पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया था, उन सभी विचारों पर मोहर लगाने का काम पश्चिम बंगाल की जनता ने किया है। और ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं थी, जनता चाहती है कि उनको भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ मिले। माननीय मोदी जी अभिभावक के रूप में पूरे देश में नायक बन करके, गरीबों के नायक बन करके उभरे हैं। और आप देखेंगे पश्चिम बंगाल की जीत, ये ऐतिहासिक जीत है। पश्चिम बंगाल भी अब विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, 27 में जो भैया घूम रहे थे टोपी लगा करके, टोपी लगा के दिल्ली गए, नेस नाबूद कर दिया दिल्ली के जनता ने। फिर बिहार गए तेजस्वी जी के साथ, वहां भी ये हार का मुंह का सामना करके आए। और पश्चिम बंगाल में जो यहां से बैठ करके ट्विटर चला रहे थे, पश्चिम बंगाल की जनता ने सिद्ध कर दिया है कि अब तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, भाईचारे की पॉलिटिक्स चलेगी, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर आधारित होगी। मंत्री संजय निषाद ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि हमारे गठबंधन के कामकाजों पर जनता ने मुहर लगाई है। संजय निषाद ने कहा कि इस जीत ने यह साबित किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यूपी में एनडीए बड़े बहुमत से सरकार बनाएगी। सकते हो कि इस तरीके तो हर जगह जहाँ है ये एक तरीके से जगवा भरवट पहले पौवा पीता था, अब कहता पौवा नहीं चाहिए, हमें पार्टी पावर चाहिए। तो पावर तो मोदी योगी के पास है ना, पावर तो एनडीए के पास है। तो पावर के साथ सब रहना चाहते हैं, क्योंकि सत्ता सब सुरक्षा, सम्मान, समृद्धि और सब सुख देती। तो अगर सम्मान पाना है तो सरकार के साथ रहो, और सरकार केंद्र और राज्य में दोनों रहे तब मिलेगा ना। संवैधानिक अधिकार पाना है तो केंद्र और राज्य में दोनों सरकार हो, तो केंद्र और राज्य में दोनों की सरकार भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए लाए लोग। योग गुरु बाबा रामदेव ने बंगाल और असम में बीजेपी की जीत को ऐतिहासिक बताया। पीएम मोदी के नेतृत्व में महाविजय हो रही है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भी बधाई दी। 5 राज्यों की अब दिशा स्पष्ट है। पश्चिम बंगाल में महाविजय हो रही है, महामानव श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और प्रचंड पुरुषार्थ और पराक्रम की धनी, विकल्प रहित संकल्प और संकल्प से सिद्धि के हमारे उद्गाता श्री अमित शाह जी और उनके जो योद्धा हैं, उन सब के नेतृत्व में जो पश्चिम बंगाल में हुआ है वह अप्रत्याशित है, अप्रतिम, ऐतिहासिक है और बहुत मायनों में एक सबक है। जो लोग ये समझ बैठते हैं कि अब हम यहां स्थापित हैं, हमको कोई हिला नहीं सकता।
पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिली सफलता के बाद गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में उत्सव का माहौल देखने को मिला। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। ढोल की थाप पर विधायक नंदकिशोर गुर्जर कार्यकर्ताओं के साथ झूमते और डांस करते नजर आए। भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि ये केवल राजनीतिक जीत नहीं है, बल्कि ये सनातन की जीत है। जनता ने विकास और राष्ट्रवाद पर अपनी मुहर लगाई है। मोदी है तो मुमकिन है, शाह है तो संभव है। तो जब अमित शाह जी वहां बैठ गए तो वहां का नौजवान बजरंगबली बन गया, वहां की बहनें दुर्गा बनी, वहां के बुजुर्गों ने एकदम भगवान राम की तरह बाण उठा करके अमोघ बाण चलाए और वहां राक्षसों का अंत हो गया। अखिलेश यादव को इस चुनाव से क्या सीखना अब अखिलेश जी तो खुद ही नींद नहीं आ रही होगी, वो तो बांग्लादेश के लिए बोल रहे थे, पहले वो बिहार के लिए बोल रहे थे। तो ठीक है नहीं, जहां जहां उनके कदम पड़ रहे हैं वहां वहां बंटाधार हो रहा है। पश्चिम बंगाल की सत्ता में 15 सालों से जमी ममता बनर्जी की जड़ें आखिर कैसे उखड़ गई? राजनीति के बड़े बड़े पंडित हैरान हैं, लेकिन अगर आप इस चुनाव की गहराई में जाएंगे तो आपको जीत का एक सॉलिड फॉर्मूला नजर आएगा। 3M फैक्टर। बीजेपी ने इस बार दीदी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए महिला, माफिया और मुस्लिम, इन 3 मुद्दों का ऐसा त्रिकोण बनाया जिससे टीएमसी का चुनावी गणित पूरी तरह से उलझ गया। बंगाल की खाड़ी से उठी बदलाव की लहर ने 15 साल पुराने ममता साम्राज्य को उखाड़ फेंका है। जिस बंगाल में ममता बनर्जी को हराना नामुमकिन माना जाता था, वहां बीजेपी ने इतिहास रच दिया। लेकिन कैसे? इस जीत के पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि बीजेपी का वो 3M चक्रव्यूह था, इसमें दीदी का हर दांव उलझ गया। आज हम डिकोड करेंगे महिला, माफिया और मुस्लिम, वो 3 फैक्टर जिन्होंने बंगाल में सत्ता परिवर्तन की पटकथा लिखी। बंगाल में बीजेपी का 3M फैक्टर। पहला, M महिला। बंगाल में ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत रही है महिलाएं, लेकिन इस बार यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना ने बेटी और सुरक्षा के नैरेटिव को बदल दिया। संदेश खाली के आक्रोश ने आग में घी का काम किया। बीजेपी ने सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि लक्ष्मी भंडार के जवाब में प्रति माह 3000 रुपए और महिला आरक्षण बिल का दांव चलकर दीदी के सबसे मजबूत किले में सेंध लगा दी। बंगाल में बीजेपी का 3M फैक्टर। दूसरा M है माफिया। बीजेपी ने टीएमसी सरकार को सिंडिकेट राज और कटमनी के पर्याय के रूप में पेश किया। शिक्षक भर्ती घोटाला और राशन घोटाला में फंसे मंत्रियों की तस्वीरों ने जनता के मन में गहरा असर डाला। योगी आदित्यनाथ ने अपनी रैलियों में उत्तर प्रदेश के बुलडोजर मॉडल की ऐसी मार्केटिंग की कि आम आदमी को लगा कि गुंडागर्दी का अंत सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। माफिया मुक्त बंगाल का नारा इस बार जमीन पर काम कर गया। तीसरा है मुस्लिम। तीसरा और सबसे निर्णायक M है मुस्लिम। ममता बनर्जी का अजय समीकरण तब टूटा जब मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव हुआ। सगरदिगी मॉडल की तरह वामपंथियों और कांग्रेस ने मुस्लिम इलाकों में टीएमसी के वोटों में जबरदस्त सेंध लगाई। उधर घुसपैठ और तुष्टीकरण के मुद्दे पर बीजेपी ने हिंदू वोटों का ऐसा ध्रुवीकरण किया कि एक तरफा चुनाव कांटे की टक्कर में बदल गया और अंत में जीत बीजेपी की हुई। महिला सुरक्षा, माफिया का अंत और मुस्लिम वोटों का गणित, इन 3M ने मिलकर बंगाल में असल परिवर्तन ला दिया। 15 साल बाद बंगाल एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। क्या यह बदलाव बंगाल को उसका पुराना गौरव लौटाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।